आज हम कंट्री वाइज के साथ साबिक़ रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा आसिया नासिर साहबा के ऑफ़िस में उनके साथ मौजूद हैं। आपसे हम बात करेंगे अक़लियती हकूक़ के हवाले से और आपकी जो ख़िदमात हैं आजकल जो आप ख़िदमात सर अंजाम दे रही हैं उस हवाले से और क्रिसमस के हवाले से। जी मैम। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं वसत से, क्योंकि ये महीना जो है क्रिसमस का है, तो अपनी तमाम मसीही बरादरी को क्रिसमस की और आने वाले न्यू ईयर की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। दूसरे नंबर पर ये बताना चाहती हूँ कि मैं चूँकि अब कौमी असम्बली की मेंबर नहीं हूँ, लेकिन उसके अलावा क्योंकि मुझ पर एक भारी ज़िम्मेदारी आती है कि मैंने एक तवील अरसे तक कौमी असम्बली में अपना वक्त गुजारा और मेरे पास कौमी असम्बली का एक तवील तजर्बा जो है वो था, तो ज़रूरत थी कि वो सब कानून साजी और वो सब काम जो पार्लियामेंट के अंदर अधूरे रह गए थे उनको पाया तकमील तक पहुंचाया जाए और जो काम हम कर चुके थे उनको आवाम तक उसकी सहूलत कैसे पहुंचाई जाए। तो इसके लिए हमने एक तंजीम जिसका नाम है रेज़िलिएंट वुमेन नेटवर्क जो है वो बनाई, और जिसमें ज़्यादातर जो है जितनी मेरे साथ फॉर्मर पार्लियामेंटेरियंस और करंट पार्लियामेंटेरियंस उसका हिस्सा हैं, और हम पार्लियामेंट और आवाम के दरमियान एक पुल या एक ब्रिज का काम करते हैं, और हम आवाम की जो कह सकते हैं कि ख्वाहिशात या ज़रूरियात हैं उसके ऐन मुताबिक लेजिस्लेशन की जाए, इसको पार्लियामेंट तक जो है पहुँचाते हैं पार्लियामेंटेरियंस तक। इस हवाले से हमने पार्लियामेंट में एक कॉकस तरतीब दिया है जो कि मजहबी आज़ादी और मजहबी अमहांगी, समाजी अमहांगी के लिए आवाज़ बुलंद करता है। इस प्लेटफॉर्म के किस्से हम अब तक जो है बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स कर चुके हैं जिसमें हम पार्लियामेंटेरियंस के साथ, हम इसके अलावा जो कि हमारी वकला बरादरी, हमारे जजेस हैं, जुडिशल फर्टिलिटी, उनके साथ, जो कि हमारे की रिलीजियस लीडर्स हैं उनके साथ, हमारे मीडिया के जो बहन भाई हैं उनके साथ, और इसके अलावा सिविल सोसाइटी के साथ हम ये आगाही का प्रोग्राम जो कि समाजी अमहांगी के लिए है चला रहे हैं गुज़श्ता 4 साल से, जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त मजहबी मुनाफरत फैलाई जाती है या झूठे जो प्रोपेगेंडा फैलाए जाते हैं उनकी नफ़ी की जाए, और उसके लिए ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान की जो अक्सरियत है, जो कि एक मैं समझती हूँ कि अक़लियतों के लिए बहुत नरम गोशा रखती है और हमेशा उन्होंने अक़लियतों को पाकिस्तान में सपोर्ट किया है, उन तक ये आगाही पहुँचाई जाए, अवेयरनेस क्रिएट की जाए, और उन सब को लेकर ऐसी जो महरक़ात हैं जो कि हमारे माशरे में नफ़रत अंगेज़ी फैलाते हैं या इंतहा पसंदी फैलाते हैं, उनकी बेखनी की जाए। तो इसके लिए हम गुज़श्ता 4 साल से ये काम कर रहे हैं और ये काम हमारा जारी है। कॉकस के प्लेटफॉर्म से हमारी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, हम उन तक आवाम की राय पहुंचाते हैं कि आपने आवाम की क्या राय है और आवाम जो है वो किस तरह की कानून साज़ी चाहते हैं। एक खुश आइन बात है कि अभी हाल ही में 2 दिन पहले एक जगह पर जो वज़ीर कानून हैं उन्होंने बताया कि पार्लियामेंट जो है वो कैबिनेट ने एक कानून जो है वो पास कर लिया है माइनॉरिटी राइट्स कमीशन के हवाले से, जो कि माइनॉरिटीज़ की एक दरीना ख्वाहिश थी और दरीना डिमांड है कि हमारे लिए एक खुद मुख्तार जो है ऑटोनमस इंडिपेंडेंट जो कमीशन है माइनॉरिटीज़ के लिए उसका क़याम हो, क्योंकि जब माइनॉरिटीज़ की मिनिस्ट्री भी ख़त्म कर देगी तो उसके बाद फिर ये लाजिम हो गया था कि इसको जो है वो तरतीब दिया जाता, कोई कमीशन हो जो कि माइनॉरिटीज़ के हकूक़ की पासदारी और उनके मसाइल के हल के लिए काम करे। तो जैसे ही कैबिनेट इसकी मंजूरी देती है तो यकीनन ये फिर पार्लियामेंट में आएगा, और पार्लियामेंट में ये जब कसरत राय से कोई बिल जब हुकूमत लाती है तो यकीनन वो कसरत राय से पास होता है, और फिर ये कमीशन जो कि शुरू से बनता तो आया है लेकिन इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं थी, क्योंकि ये थ्रू द वर्ड ऑफ एग्जेक्टिव जो है
उससे हमेशा बनता रहा, लेकिन जब ये पार्लियामेंट के एक्ट से बनेगा तो इसकी फिर एक कानूनी और आईनी हैसियत होगी और इसके इख्तियारात यकीनी तौर पर ऐसे ही होंगे जो कि बाकी तमाम कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन, विमेन कमीशन जिस तरह से काम करते हैं, इसी तरह से माइनॉरिटी कमीशन भी काम करेगा। और इससे माइनॉरिटीज़ जो है, पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतें जो हैं, उनको अपने हकूक़ हासिल करने और अपने मसाइल हल करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। बहुत शुक्रिया।